हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। तो हाँ, इस वीडियो में मैंने शेयर करा है अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ नीट एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में मैंने शेयर करा है कि हमारा डे कैसा होता है। समटाइम्स इट्स अ लॉट प्रोडक्टिव, कभी कभी बहुत कम प्रोडक्टिव होता है, या मेजरली प्रोडक्टिव वाला पार्ट तो हट ही जाता है उसमें से। बट ठीक है, इट्स आवर वर्क टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो नीट क्या कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी ओनली। ऐसा मैंने आप लोगों को एक वीडियो में नहीं, बहुत सारे वीडियोस में बोला है, बट यहाँ पे मैं बताती हूँ मैं कर क्या रही थी। तो अराउंड 10 बजे मैं उठी, और इतना लेट से मैं उठती हूँ क्योंकि मैं सोती भी लेट से ही हूँ। आप लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मैं अराउंड 10 बजे उठी, और 10 नहीं 9:30 तक उठी थी। एंड उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते मुझे 10 बज गया था। तो 10 बजे से मैं बैठी पढ़ने, और यहाँ पे मैं फिजिक्स का चैप्टर कर रही थी, और सेंटर ऑफ मास की मैं क्वेश्चंस लगा रही थी। ये क्वेश्चंस मैं क्लास के नोट्स से लगा रही थी, जिसमें सर ने ऑलरेडी क्वेश्चंस कराया हुआ था। द लेवल वाज मॉडरेट ओनली, और मुझे काफ़ी सही लगा क्वेश्चंस करके। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी हियर, मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, मतलब अभी मैं ये सारा क्वेश्चन कर रही थी, और इसमें मैंने बस 23 तक ही करा है अभी, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चंस था ही नहीं। मतलब जब सर ये करा रहे थे ना, तो मुझे याद है ये क्लास कराने के बाद सर ने, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम में तो क्वेश्चंस ही कराए थे, बट देन उसके बाद सर ने आर्क का इंटीग्रेशन कराया था। और मतलब ये वाला सारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, ये सब इंटीग्रेशन सर ने कराया था। उसके बाद लास्ट स्लाइड है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये वाला सर ने इंटीग्रेशन कराया था, और 23 क्वेश्चंस कराए थे, मतलब ओवरऑल। तो मैंने अभी 23 क्वेश्चंस करे, यहाँ पे देखो आप लोग, इसमें मैं कर रही थी क्वेश्चंस। और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, या फिर मतलब समझ में तो आ रही थी बट एक बार में नहीं बन पा रहा था, वो वाले क्वेश्चंस को मैंने इस डायरी में ऐसे नोट डाउन कर लिया है। ऑल्सो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, मेरे पास एक पेपर है, मैंने रखा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कल मैं वर्क पावर और एनर्जी के क्वेश्चंस करी थी, वर्क पावर एनर्जी का। और ये देखो, इफ यू दिस शीट में आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, इफ दैट इज नॉट लुकिंग लाइक दिस, अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा दिख रहा है फिर भी आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अभी भी। देखो अभी वाला इतना मैंने कल पढ़ा, मतलब कल और परसों रात का है ये। तो ये देखो, साइड साइड में मैं लिख रही थी क्वेश्चंस वगैरह, कितने सही हो रहे थे। ऐसा नहीं था सारे सही थे, देखो गलत भी हो रहे थे। ये देखो यहाँ पे भी गलत हुआ, क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, बट द थिंग उसकी मैं उन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर रही थी, और जिस क्वेश्चंस को मुझे लिखने की ज़रूरत थी उसको मैंने कॉपी में लिखा था। इसलिए मैं हमेशा हर चैप्टर के बाद एक पेज छोड़ देती हूँ। लाइक जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता ही होगा। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मैं जाऊँगी आउट टेक का शावर। सुबह उठ के मैंने बिल्कुल शावर नहीं लिया था, लंच कर लाइक ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी सीधा पढ़ने। सो अभी मैं जाऊँगी, शावर लूँगी, एंड देन सी यू देन। ओके गाइस, सो अराउंड 11 बजे तक नोट्स से न्यूमेरिकल्स करके मैं चली गई शावर लेने, एंड अराउंड 12 आई रिज्यूम्ड माई स्टडीज़। 12 बजे से मैं बैठी केमिस्ट्री लेके, और केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आई वॉज डीलिंग विद थर्मोडाइनमिक्स। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे एक्सटेंसिव नोट्स से थर्मोडाइनमिक्स को अच्छे से रिवाइज करा, एंड उसके बाद मैंने थर्मोडाइनमिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अगेन नीट प्रेप से मैंने क्वेश्चंस करे थे। गूगल पे एक वेबसाइट है, रैंडम वेबसाइट है, यू कैन चेक इट आउट। और क्वेश्चंस के लेवल मुझे सही लगते हैं तो मैं उसी से करती हूँ। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो बट ठीक है, मुझे उसके क्वेश्चन सही लगते हैं। यू गाइस कैन चेक इफ़ यू वांट, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो देख लेना। तो मैं कर रही थी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रही थी, और अराउंड 1-1.5 घंटे तक मैंने 2 घंटे तक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करे थे आई थिंक। एंड देन उसके बाद मैं लंच करने चली गई थी, और लंच करने के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ को वापस से फिर रिज्यूम करा था। ये गाइस, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया कि मैं थर्मो के यहाँ पे नोट्स पढ़ रही थी। थर्मो मतलब थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स पढ़ रही थी। आजकल तो दोस्त के निकनेम रखने के टाइम में चैप्टर्स के निकनेम रखने पड़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स को मैं थर्मो बोल रही हूँ, मतलब ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा ज़िंदगी में। खैर, क्या ही कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के सबसे पहले मैंने नोट्स रीड करे, मेरे एक्सटेंसिव नोट्स जो मैंने बहुत पहले बना लिए थे, वो नोट्स रीड करे मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च करा था केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th PYQs, एंड देन मैंने PYQs करे। मैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, नीट प्रेप से PYQs कर रही थी, और इसके PYQs मेरे को मतलब ठीक लगते हैं, और लेवल भी क्वेश्चंस के काफ़ी ना हाई होते हैं ना लो होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके लेवल ऑब्वियसली हाई होते हैं, एंड ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस नीट वगैरह में आए रहते हैं उनके लेवल तो लो होते हैं, जिस हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है उस हिसाब से ऑब्वियसली। तो द क्वेश्चंस वर बेसिकली अमेजिंग, मुझे बहुत सही लगा। मैंने इसके भी कम से कम 40-50 क्वेश्चंस करे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। देखो यहाँ पे इट्स 3
3:34 हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। जल्दी से मैं लंच करूँगी एंड अराउंड 3 बजे से मैं वापस से पढ़ने बैठूँगी, बिकॉज़ आई नो रात को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ने का। तो लाइक अभी मतलब 4-5 बजे तक जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। 3 बजे से आई वुड से बैक टू स्टडी अगेन, और देखते हैं उस समय बायो ही कर लेंगे बेसिकली, क्योंकि ये हो गया आई थिंक, तो अब बायो करेंगे। ओके गाइस, सो लंच करने के बाद मैं अराउंड 3 बजे से बैठ गई थी पढ़ने। मैंने लंच करने के बाद बिल्कुल भी फ़ोन वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं चलाया था और मैं तुरंत बैठ गई थी पढ़ने, बिकॉज़ आई न्यू कि मुझे रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ने के लिए। ऑल्सो मुझे आज रात को जल्दी सोना था, 2-3 बजे तक तो पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना था क्योंकि कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी, एंड उसके लिए आई कैन नॉट डिनाई, ऐसा नहीं है ट्रिप पे जा रही हूँ या घूमने जा रही हूँ। Anyways, so here I was doing the PYQs and DPPs of chapter locomotion and movement। जो लॉजिक के चैप्टर का मैंने सबसे पहले DPP सॉल्व करा था अच्छे से। और जब मैं चैप्टर पढ़ती थी तो मैं DPPs नहीं करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली तो मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना था और उसका बहुत प्रेशर रहता था बैकलॉग कंप्लीट जो कैसे होंगे, कब होंगे, जल्दी जल्दी हो। और अब मेरा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, बैकलॉग भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं चैप्टर वाइज सबके DPPs और PYQs भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोकोमोशन और मूवमेंट का DPP करा था एंड उसके बाद फिर मैंने गूगल पे सर्च करके उसके कुछ PYQs करे थे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, बट ठीक है, मैं अच्छे से रिवीजन करूंगी तो वो सारे भी सही हो जाएंगे। ओके गाइस, सो DPPs और PYQs करने के बाद मैंने अराउंड 1 घंटे का ब्रेक लिया था। एंड ब्रेक मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और मेरे कजन्स वगैरह आ गए थे एंड उनकी डॉटर भी आ गई थी एंड आई लव हर, सो मैं उसके साथ खेलने लगी बैठ के। बट एनीवेज मैं फिर वापस आई पढ़ने और यहाँ पे मैंने इस बार करा, मैंने एक चैप्टर उठाया। पहले मैंने सोचा कि मैं जूलॉजी का ही कोई चैप्टर उठाती हूँ, बट फिर मुझे देखा कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की NCERT अभी तक नहीं हुई है, तो मैंने उसका NCERT उठाया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। मैंने अच्छे से NCERT करी, बट पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया था एट द एंड, बट स्टिल मैं उसको बाद में कर लूँगी पूरा। ओके गाइस, सो अभी आप लोग देखो मैं उसी टाइम से पढ़ रही थी एंड आई वाज रीडिंग NCERT। सो यहाँ पे आप लोग देखो अभी 1 घंटे 37 मिनट्स का वीडियो कंप्लीट हो चुका है और बीच में 10 मिनट का ब्रेक था जिसको मैंने ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर दिया और 2-3 मिनट तो मैंने ब्रेक में भी पढ़ा। सो या अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं जो चैप्टर करी थी, मतलब वो चैप्टर पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट उसके लास्ट के 2 या 3 पेजेस रह गए थे, बट फिर भी मेरा वो चैप्टर अच्छा खासा पार्ट उस चैप्टर का हो चुका है। और अभी मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट क्यों नहीं किया मुझे आप लोगों को दिखाना है। सो एक सेकेंड ना, तो मैंने उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं करा क्योंकि आप देखो व्हाट्स द टाइम, इट्स 7:47 ऑलरेडी और मैंने सोचा था कि 7:30 तक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, बट अभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज NCERT पढ़ने में ऑब्वियसली टाइम तो लगता है। सो अभी इट्स 7:48, तो आई एम थिंकिंग टू एंड द वीडियो हेयर। पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो में कुछ क्लिप्स भी ऐड करूँगी जिसमें आई एम हाउ डू आई पैक माई स्टफ्स, वो सारे पार्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने लास्ट तक वेट करा है। बट अभी आई डोंट हैव टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो सारा रिकॉर्ड करने का, और अगर मैं वो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो ये वीडियो आप लोगों को कल तक नहीं मिल पाएगी, विच आई ऑब्वियसली डोंट वांट। तो अभी मैं जल्दी से बैक करूँगी, उसके बाद मैं ये वीडियो एडिट करूँगी। सो इसलिए इस वीडियो को मैं अभी एंड कर रही हूँ। आगे मैं पढ़ने तो नहीं वाली हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक टाइम मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। If you like the video, do hit the like button, comment, share and subscribe. Also बताना वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो I will make the videos on that topic and please share it. बिल्कुल भी कमेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी लाइक नहीं आ रहा, एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एंड मेरी सारी मेहनत आई एम थिंकिंग वेस्ट ही हो रही है। इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली लाइकिंग इट तो प्लीज़ यार शेयर करो। ओके, दैट वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।